चलो हाथ निकाल। क्या होता है? इसको हटाओ। जल्दी बोलो सही से। हाँ, चलो हाथ निकालो। अरे चलो न, छोड़ो न, हाथ निकालो ना। चलो स्टैंड अप। बूझो को की करना है? बूझो की दादी को। बताओ। मक्खन हटा के दूध पिलाना है। तुम बताओ मैडम। पक्का ना? तो स्टैंड अप। पानी के गिलास के ऊपर क्या है? जलवाष्प जमा हुआ। पानी की बूंदें जमी हुई है। यह किस प्रक्रिया के द्वारा? ग्लास की है। हाँ। हाँ चलो हाथ। जस्ट रेज योर हैंड्स। मारे। हाथ निकाल। तुम्हारी बहन कितना मेहनत करके तुरा पढ़ाती है। हाथ निकालो ना, इधर इधर लो ना। यस, इधर इधर, नहीं तो एकर कपाड़ फूट जाएंगे। या हमरा चोट लग गया समझ लो। हाथ निकालो। हाथ इधर करो ना रे, नहीं तो मारेंगे कपाड़े पे। या अरे स्टैंड अप। बताओ। बूझो की दादी को आज कौन बीमारी है? ये बूझो के चक्कर में बहुत लोग बूझ जाएगा। बताओ। बूझो की दादी को बिना वसा का दूध पिलाना है, कौन विधि? हम्म। पक्का ना? तुम बताइए ना दो। पानी जम रहा है, कौन विधि द्वारा? ग्लास के में ठंडा पानी डालने पर वह उसके सतह पर जमा हो जाता है, कौन विधि? वाष्पन और संघनन। वेरी गुड, बैठो। अरे कपड़ा कैसे बनेगा? फाइबर, धागा और कपड़ा तीनों को अरेंज करो तुम। हाँ, तीनों का ऑर्डर सेट करना है तुम। पहले क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लड़का लोग का थोड़ा मदद कर देना है। चलो रे। 1.5 किलो के तू है, ये है नहीं बोलेगी तो आज तेरा मार देंगे। बताओ। पानी ग्लास के ऊपर जम गया। कल वाला मटेरियल है क्या किसी के पास? अरे यार, ग्लास की है। हाँ। हाँ या नहीं, जल्दी बोलो। टाइम वेस्ट नहीं करेगी। बोलो जल्दी। अच्छा, चपाती का बेलना। चपाती जानते, रोटी का बेलना। कौन प्रक्रिया है? याद है ना तुम लोग को? चलो हाथ निकालो। ना 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 ना, यो हाथ निकालो। डेढ़। ये निकालो, नहीं निकालो। नहीं नहीं निकालो, नहीं। चपाती का बेलना। बताओ रे। क्लास 9 की का है? हम्म। बोलो जल्दी बोलो। काहे नहीं की? नेट खत्म हो जाता है भर दिन, क्या की जो 2 GB खत्म हो। तुम बताओ। क्या उस प्रक्रिया का नाम क्या है? उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? हाँ। उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? करें। मोमबत्ती का जलना उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? हाँ। मोमबत्ती का जलना उत्क्रमणीय है, हाथ निकालो। जस्ट रेज। क्लास 9 की है?
नहीं, जस एक रात दू को लगेगा, चलो यो ओ आज चला, हमारा आत्मा को शांति मिल गया। तुम बताओ, छोड़ो, तुमसे क्या मुंह लगाना। हाँ बैठो। चोट इससे ज्यादा लग रहा है करे? नहीं, रुको थोड़ा, एक और मारते हैं। एंड द लास्ट चैप्टर इज मेन मेड केमिकल सब्सटेंस, यही ना रही? नाम है चला मेन मेड। मेन मेड मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं, जिसको हम लोग बनाते हैं, जैसे पॉलिस्टर ले लो, नायलॉन ले लो, सीमेंट ले लो, रबर ले लो, इसको हम लोग बनाते हैं। सूती वस्त्र ले लो, इसको हम लोग बनाते हैं। तो ये मेन मेड सब्सटेंस जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की बहुत सारा चीज में बकवास है, याद करने वाला है। बहुत सारा चीज बस हम बहुत लंबा है, लेकिन उसमें एक ही लाइन पूछता है तो उसको हम हाईलाइट करवा देंगे, उसको याद कर लेना तो हर काम हो जाएगा। कहते हैं दैनिक जीवन में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। ये सभी वस्तुएं किसी न किसी रासायनिक तत्व या तत्वों के मिश्रण से निर्मित होता है। इनका वर्गीकरण है, क्या क्या यूज करते हैं हम लोग। बहुलक एवं रेशे, जैसे प्लास्टिक, बहुलक हो गया कौन? प्लास्टिक। साबुन एवं अपमार्जक, अपमार्जक हो गया सरफ, सरफ जानते हो ना? साबुन एवं अपमार्जक में अपमार्जक क्या हो गया? सरफ। तेल एवं वसा, वसा हो गया घी, वसा क्या हो गया? घी। या तेल तो तेल हो गया, बोलो न रे। उर्वरक, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर समझते हो ना? सीमेंट, कांच, मोम, औषधि, रंजक, रंजक में आता है रंग या पेंट। सौंदर्य प्रसाधन, जैसे लिपस्टिक, फेयर लवली वगैरह वगैरह, जो सौंदर्य प्रसाधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। पहला है बहुलक। अब बहुलक क्या होता है, गौर फरमाइएगा। बहुलक की अगर हम बात करें तो जैसे इथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2 की C2H4, हाँ C2H4। इसके आप N अणु ले लीजिए और बहुलीकरण विधि द्वारा ये बना देगा NC2H4। इसको हम लोग कहते हैं इथिलीन, और इसको चला कहते हैं हम लोग पॉलीथीन। हाँ, ई एन को तुम कह रहे हो कि यहां रख दीजिए, यहां, यहां रख देंगे तो कौन जुलूम हो जाएगा? भावनाओं को समझो, वो भी सही है। एन अणु को डिनोट करने का दोनों तरीका सही है। इथिलीन के बहुलीकरण से मतलब बहुत सारे अणु जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम पॉलीथीन कहते हैं। इसको कहते हैं एकक। एकक बोले तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मोनोमर। क्या कहते हैं इसको? और इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर, बहुलक। बहुलक, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। क्या कहते हैं चला? इसको कहते हैं मोनोमर और इसको कहते हैं पॉलीमर। और यह प्रक्रिया बहुलिक, अरे जस्ट गेट आउट, खड़ा भी नहीं हो रहा है, स्टैंड अप, जस्ट गेट अप। हंस भी रहा है, चलो पागल है। बाहर आसान भाषा में, प्रणाम करने से नहीं होगा, तू हंस कह रहा है, चलो उठो न रे, चलो।
जैसे उठाएंगे तभी चलेगा। छुट्टा कहीं। ये कॉन्फिडेंस तो देखो, वहां से यहां आगे बैठा है चौहड़मल, फिर बैठ रहा है। चलो बाहर, और बाहर। हम दिखना नहीं चाहिए तुमको, नीचे। छुट्टा कहीं। इथिलीन जो है वो पॉलीथीन का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। इसमें जब एकक बहुलक का निर्माण करता है, एकक किसका निर्माण करता है? बहुलक का निर्माण करता है। तो आपको कहेगा बताइए पॉलीथीन जो है किससे बनता है, तो कहेंगे इथिलीन से बनता है। किससे बनता है? तो कहते हैं, क्या कहते हैं, वह प्रक्रम जिसमें बड़ी संख्या में तरल यानी छोटे छोटे अणु एक दूसरे से संयोग कर उच्च अनुभार का एक बड़ा अणु बनाता है, बहुलीकरण कहलाता है। इस प्रकार का यौगिक बहुलक कहलाता है। हम बोले ना, इस प्रकार का यौगिक क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसको क्या कहते हैं? एकक, मोनोमर। क्या कहते हैं इसको? इस विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक या संश्लिष्ट रेसे या पॉलीथीन और रबर बनाए जाते हैं। अब देखो बहुलक कितने प्रकार के हैं? कितने प्रकार के हैं? एक प्राकृतिक बहुलक, एक है सिंथेटिक बहुलक, एक है सेमी सिंथेटिक। संश्लिष्ट का मतलब लिखो होता है कृत्रिम विधि द्वारा बनाना। आगे बैठो। संश्लिष्ट का अर्थ होता है, देखो संश्लिष्ट का अर्थ होता है कृत्रिम विधि द्वारा बनाना। क्या लिखें? संश्लिष्ट का अर्थ है क्या करना? कृत्रिम विधि द्वारा बनाना। अब देखो ये प्राकृतिक बहुलक है, ये संश्लिष्ट बहुलक है, मतलब कृत्रिम विधि द्वारा बनाया जाता है। ये अर्ध संश्लिष्ट मतलब आधा प्राकृतिक है आधा कृत्रिम है। अर्ध संश्लिष्ट का मतलब हुआ आधा प्राकृतिक आधा कृत्रिम। जैसे कहते हैं ना अर्ध मतलब आधा आधा। अर्ध किसको कहा जाता है? जो आधा आधा हो, आधा पुरुष आधा महिला हो, तो अर्ध संश्लिष्ट होता है जिसमें आधा प्राकृतिक हो और आधा कृत्रिम। इस संश्लिष्ट का एक मतलब हम लोग कृत्रिम बहुलक भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग अपने से क्या करते हैं? बनाते हैं। कृत्रिम बहुलक। अर्ध संश्लिष्ट हो गया आधा प्राकृतिक और आधा कृत्रिम। अब देखो प्राकृतिक बहुलक, इसका स्रोत क्या है? तो चला देखो, प्राकृतिक बहुलक का जहां भी अगर हम स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक बहुलक में जो हमको प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। बोलो रे, प्रोटीन, ये सब प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या है? प्राकृतिक बहुलक है जो हमें प्रकृति से मिलता है। सेलुलोज कहां से मिलता है? शैवाल से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। सेलुलोज को ही पचाने के लिए शाकाहारी की छोटी आंत क्या होती है? लंबी होती है। और सेलुलोज हम लोगों को पेड़ पौधों से मिलता है। सेलुलोज से ही हम लोग क्या बनाते हैं? पेपर बनाते हैं। पेड़ की छाल में भी क्या रहता है? सेलुलोज रहता है। पेड़ की छाल में क्या रहता है? सेलुलोज पाया जाता है। तो कहते हैं प्राकृतिक बहुलक स्रोत पादप एवं जंतु से प्राप्त होता है। उदाहरण में है प्रोटीन। प्रोटीन तो अमीनो अम्ल का ना बहुलक है। चला अमीनो अम्ल से एमिनो अम्ल से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन से बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग। इसीलिए बॉडी बिल्डर लोग क्या खाते हैं? प्रोटीन एक्स खाते हैं।
प्रोटीन एक्स का पाउडर खाते हैं, यही नहीं खाते हैं? प्रकाश संश्लेषण में प्रोटीन नहीं ना बनता है। कल क्वेश्चन था, याद है? तोरा तू किया है क्लास जो तोरा याद रहेगा? किया है? बता। स्टैंड अप। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन? कल क्लास किया है तुम? बता। सबको पता है क्या है? बता। कार्बोहाइड्रेट। हाथ निकाल। इतना मरद है, एकरा तो जोर से लगेगा। एक और। क्लास 9 किया है? किया है? बैठो। प्रोटीन, उत्तक और अंग। एक क्वेश्चन था ना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या नहीं बनता है? प्रोटीन नहीं बनता है। प्रोटीन बनता तो लोग जो है धूप में खड़े हो जाते भोर में, और शाम में यो मोटका हो जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। कहते हैं संश्लिष्ट बहुलक। संश्लिष्ट मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब क्या है? संश्लिष्ट है। पॉलिस्टर हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, टेफ्लॉन हो गया, कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, जिसमें पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, टेफ्लॉन है। सबका अपना अपना यूज है। चला, पॉलीथीन का यूज है, हम लोग हैंडबैग में यूज करते हैं इसको। प्लास्टिक वही हो गया। नायलॉन की अगर हम बात करें, ये पहला कृत्रिम रेशा है, पहला कृत्रिम रेशा है, और ये कच्चा तेल से प्राप्त होता है। कच्चा तेल से प्राप्त होता है। पॉलिस्टर सबसे जल्दी सूखने वाला, सबसे जल्दी सूखने वाला पॉलिस्टर हो जाएगा। चला, सबसे जल्दी सूखने वाला। पॉलीविनाइल क्लोराइड का पाइप यूज करते हैं हम लोग बिजली में। पाइप बिजली और पानी के काम में, बिजली और पानी के काम में किसका यूज करते हैं हम लोग? अब तो यूपीवीसी का भी यूज करते हैं। टेफ्लॉन ना चिपकने वाला परत बनाता है, ना चिपकने वाला परत, जो ताबा के ऊपर काला काला परत रहता है। तुम लोग तो लोहा वाला नहीं यूज करते हो, लेकिन टेफ्लॉन देखना, जो स्टैंडर्ड ताबा होता है उसके ऊपर टेफ्लॉन का परत होता है, ना चिपकने वाला, उसपे कुछ भी चिपकता नहीं है, काला काला कलर का परत होता है। जल्दी लिखो न रे, वहीं लिखो किताबे में। अरे धनी हो धन तुम्हारे, हो गया? गांधी, स्टैंड अप। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? स्टार्च की प्रोटीन। बैठो। हो गया? लड़का सब पढ़ता है, महिला सब नहीं पढ़ रही। कल से पिटाई दुगुना होगा, न तो आज का क्लास जलूल से जलूल करना। हेलो, हो गया? अब देखो, ये तो कृत्रिम हो गया। अर्ध संश्लिष्ट जो होता है, प्राकृतिक बहुलकों से कुछ रूपांतरण करके बनाया जाता है। मतलब प्राकृतिक को ही कुछ रूपांतरित करके, थोड़ा कृत्रिम करके उसको अर्ध संश्लिष्ट बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? प्राकृतिक को ही थोड़ा सा रूपांतरित करके क्या बनाया जाता है? अर्ध संश्लिष्ट। इसका एग्जाम्पल कौन है? रेयन, सेलुलोज आधारित कृत्रिम बहुलक, जैसे वल्कनीकृत रबर।
वल्कनीकृत रबर जो है सेलुलोज से ही बनता है, लेकिन उसमें सल्फर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? सेलुलोज प्राकृतिक बहुलक है। सेलुलोज क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। उसमें आप सल्फर मिला दीजिएगा तब बनेगा वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर का मतलब होता है रबर प्लस सल्फर, रबर प्लस सल्फर। और सल्फर मिलाने से रबर की कठोरता बढ़ जाती है। लिख लो, सल्फर मिलाने से रबर की कठोरता तथा प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। कठोरता तथा प्रत्यास्थता बढ़ जाती है। नया फरमान सुना है कि नहीं? हमारे शिक्षा विभाग के सचिव ने ये आदेश जारी किया है कि कोचिंग संस्थान 9 बजे से लेकर 4 बजे तक नहीं चलेगा। हाँ, ना ना, सबका। जैसे जो बच्चे ग्रेजुएशन में हैं उनका भी 9 बजे से 4 बजे तक आप कोचिंग नहीं चला सकते हैं, है ना? कितना महान बात ही बोल दिए हैं। मतलब हमको लगता है के पाठक पागल हो गया है, कूद के उठता है, कुछो बोल देता है। पूरे बिहार में लोग यही कह रहे हैं। अब जैसे चला, तुम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दो, तो जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया है वैसे तुम भी कर दो कि लोग प्राइवेट से हटा के सरकारी में चल जाए। तो तुम वैसी व्यवस्था जनरेट करोगे कि लोगों को मजबूर करोगे। आप वैसी व्यवस्था, बच्चा का तो और बढ़िया है, पैसा नहीं लगेगा। लोग को तो और बढ़िया ना है, पैसा नहीं लगे। जितना सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सबको बंद करो, कल आदेश जारी करो। जितना प्राइवेट स्कूल है सबको बंद करो, तुरंत आदेश जारी करो। अरे भाई, प्राइवेट स्कूल क्यों चलेगा तब? आज सबसे पहले तो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद करो, आज के आज। ये हमको लगता है सूत के उठता है, आप भोरे का हाँ हमारा सपना में ही बात है, आज से लागू करो। और पगला कहेंगे, ये चला कभी भी संभव है? ये जबरदस्ती है। आप राजा हैं, हम लोग प्रजा हैं। मतलब कुछ से कुछ ये होने वाला नहीं है। लेकिन चला, जो आदेश जारी है उसके हिसाब से 22 तारीख से ही कोचिंगों में ताले लगने शुरू होंगे। ये 22 जो आ रहा है तब से। फालतू की बात। रेयन सेलुलोज आधारित कृत्रिम बहुलक जैसे वल्कन लिखा, उससे उसकी प्रत्यास्थता बढ़ेगी कि घटेगी? बहुत बढ़िया बात। अब कहता है रबर। रबर दो प्रकार का, एगो प्राकृतिक है, एगो संश्लिष्ट। प्राकृतिक हो गया जो प्रकृति में पाया जाता है, और संश्लिष्ट हो गया जो हम लोग बनाते हैं। बोलो न रे। अब प्राकृतिक रबर क्या है? यह विशेष प्रकार के वृक्ष, ये देखो चला, लेटेक्स से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? मतलब कहता है यह विशेष हेविया ब्राजिलियंसिस एक पेड़ है जिसका रबर इतना महंगा क्यों है? रबर का इतना बड़ा मिटौना लोगे 8 टका ले लेगा। हेविया ब्राजिलियंसिस जो है एक पेड़ है, उससे जो दूध निकलता है उसी को लेटेक्स कहते हैं, उससे बनता है प्राकृतिक रबर। इसीलिए रबर बहुत ज्यादा महंगा होता है। कहते हैं यह विशेष प्रकार के वृक्ष से स्रावित होने वाला श्वेत चिपचिपे द्रव्य, द्रव्य को क्या कहते हैं? लेटेक्स। इसको हाईलाइट कर लो, पूछता है। रबर जिससे प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। हेविया ब्राजिलियंसिस एक प्रमुख रबर उत्पादक क्या है? वृक्ष है। क्या नाम है चला इस पेड़ का? हेविया ब्राजिलियंसिस। क्या नाम है? और जिससे ये प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? लेटेक्स। उस चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं चला? लेटेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेटेक्स कहते हैं। रबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार। रबर कितने प्रकार के? एगो प्राकृतिक, एगो कृत्रिम। प्राकृतिक रबर जो लेटेक्स से प्राप्त होता है,
कृत्रिम रबर होता है जो हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो चला कृत्रिम रबर है। तो रबर बहुत सारे टाइप का, जैसे टायर देखो वो भी रबर का बना हुआ है, जूता का नीचे वाला सोल वह भी रबर का बना होता है। और सारे रबर्स की कॉस्टिंग अलग अलग होती है, सबकी मजबूती भी अलग अलग होती है, डिपेंड करता है। सल्फर भी बहुत महंगा है, तो सल्फर मिलाते हैं चला। हम्म, कोड का यही ना है। उधरों कट जाएगा पता चला। तुम लोग चाहिए रहा है खराब हो जाए, ऐसा क्या शांति मिलता है तुम लोग को रे? पुराना पैसा याद आ जाता है कहीं? हैविया ब्राजीलियंसिस ना। चलो देखो, जितना भी रेशा हम लोग पढ़ेंगे ना, एक प्राकृतिक और कृत्रिम रेशा। तो प्राकृतिक रेशा हम लोग गांव घर में देखना यूज करते हैं क्या चीज में? पटसन जानते हो ना, रुई जानते हो, रुई, वो सब प्राकृतिक रेशा है। रुई कहाँ से प्राप्त होता है? कपास से। कहाँ से? रुई प्राप्त होता है कपास से। और पटसन प्राप्त होता है तना से। पटसन प्राप्त होता है कहाँ से? पटसन प्राप्त होता है तना से। केमिस्ट्री। रबर कितने प्रकार के? दो, एक प्राकृतिक और दूसरा संश्लिष्ट। संश्लिष्ट बोले तो कृत्रिम ना, संश्लिष्ट बोले तो कृत्रिम। प्राकृतिक रबर कहां से प्राप्त होता है? लेटेक्स से। कहता प्राकृतिक रबर का निर्माण आइसोप्रीन, महाभिवियाई चला, हाईलाइट करो, आइसोप्रीन नामक बहुलक से प्राप्त होता है। कहां से बनता है? आइसोप्रीन एकलकों में बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसमें उच्च प्रत्यास्थता का गुण, प्रत्यास्थता मतलब इलास्टिसिटी, जिसको खींचे आप पुनः अपने शेप में आ जाए, आए कि नहीं है? प्रत्यास्थता का गुण होने के कारण रबर को प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है। प्रत्यास्थता उच्च होने के कारण यह अपना मूल स्वरूप पुनः क्या कर लेता है? ग्रहण। प्लास्टिक बोले तो खींचे अब पुनः अपने शेप में आ जाए, तो यह क्रिया क्या कहलाती है? इलास्टिसिटी कहलाती, इलास्टिसिटी कहलाती है। इनसे किससे बनाया जाता है? बस यही दो लाइन आपको पूछा जाता है। अब संश्लिष्ट रबर के प्रमुख उदाहरण है नियोप्रीन रबर, ब्यूना एन ब्यूना एस रबर, पॉलीस्टाइरीन, ड्यूप्रीन रबर, थायोकॉल रबर, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये सब प्राकृतिक है कि कृत्रिम है? क्या है ये? अब ब्यूना एन रबर का उपयोग वाहन एवं वायुयान के ईंधन के पाइप सील कर बनाने में, सुरक्षात्मक दस्ताने बनाने में करते हैं। हाईलाइट कर लो इसको। ब्यूना एन का उपयोग वायुयान के ईंधन के पाइप सील बनाने में, सुरक्षात्मक दस्ताने बनाने में किया जाता है। हो गया। ब्यूना एस रबर का उपयोग जूते के तल्ले, शूज एवं हील तथा च्युइंगम के निर्माण में करते हैं। इसको भी हाईलाइट कर लो, पूछा तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। च्युइंगम कौन सा रबर है? ब्यूना एस रबर है। जूते का सोल कौन रबर है? ब्यूना एस। अब ब्यूना एन होता है दस्ताना वगैरह, लेकिन यहां से ये सब क्वेश्चन नहीं पूछेगा।
हम जो लिखा रहे हैं से पूछेगा। क्वेश्चन पूछता है दस्ताने किसके बने होते हैं? रबर के। जो ऊष्मा का सुचालक, ऊष्मा दे दोगे ना तो गर्म हो जाएगा, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। लिख लो, हो गया। इलेक्ट्रिक मिस्त्री, विद्युत मिस्त्री के दस्ताने, विद्युत मिस्त्री के दस्ताने रबर के बनाए जाते हैं क्योंकि रबर ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक है। ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का क्या है? अब देखो चला, रबर का वल्कनीकरण क्या होता है? रबर का वल्कनीकरण इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रबर का वल्कनीकरण, रबर का वल्कनीकरण होता है चला, इसकी खोज की थी चार्ल्स गुडेयर ने। किसने किया था? चार्ल्स गुडेयर ने इसका खोज किया था। और ये क्या है चला, जब रबर में सल्फर मिलाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं वुल्केनाइजेशन। क्या कहते हैं इसको? इससे क्या होता है चला, कठोरता बढ़ता है। अभी तुरंत हम लिखाए थे तुमको, कठोरता और प्रत्यास्थता क्या होता है? कठोरता और प्रत्यास्थता क्या होता है? बढ़ता है। कठोरता और प्रत्यास्थता क्या होता है? बढ़ता है। कब? जब रबर में क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं। क्या बढ़ता है? कठोरता और प्रत्यास्थता बढ़ जाता है। इससे हमको फायदा क्या होता है चला, टायर वगैरह अगर मुलायम हो जाए तो टायर चल पाएगा। टायर वगैरह को हार्ड करने के लिए हम लोग रबर में क्या मिलाते हैं? सल्फर में, कि थोड़ा सा लचीलापन भी होगा और थोड़ा सा हार्डनेस भी होगा। तो कहते हैं चला जी, इसकी खोज, रबर के वल्कनीकरण की खोज किसने की? चार्ल्स गुडेयर ने। वल्कनीकरण रबर को की प्रत्यास्थता, अधिक ताप सहने की क्षमता एवं शक्ति बढ़ाने के की रासायनिक प्रक्रिया है। वल्कनीकरण जो है ये क्या है? वल्कनीकरण है रबर की प्रत्यास्थता, अधिक ताप सहने की क्षमता एवं शक्ति बढ़ाने का रासायनिक प्रक्रिया है। बोलो रे। नहीं तो चला, अभी जितना बस चल रहा है सब में लकड़िए का टायर लगल रहता, नहीं रहता, या लोहा का टायर लगल रहता। जबकि अभी किसका टायर लगा हुआ है? रबर का। ये देन किसका है? चार्ल्स गुडेयर का। उसकी प्रत्यास्थता भी बढ़ गई। प्रत्यास्थता बढ़ गई मतलब चला हार्ड हो गया कि मुलायम हो गया? अधिक ताप सहने की क्षमता भी आ गई। नहीं तो नॉर्मल रबर तुम ले लो जो माथा उथा में लगाते हो, रबर को ले लो तो क्या हो जाएगा? जरा सा टेम्परेचर दोगे पिघल जाएगा। और उसी में सल्फर मिला दो, टेम्परेचर दोगे पिघलेगा नहीं। उसके बाद शक्ति, अगर प्रत्यास्थता बढ़ा तो हार्डनेस बढ़ गया, हार्डनेस बढ़ गया शक्ति बढ़ न गया। तो ये काम किया जाता है। इस प्रक्रिया में रबर को सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, जिससे सल्फर परमाणुओं के द्वारा रबर के अणुओं के मध्य त्रिविमीय तिर्यक संयोजनों का निर्माण हो जाता है। टायर एवं बैटरी का आवरण बनाने के लिए सल्फर युक्त रबर का प्रयोग किया जाता है। क्या बनाने के लिए? टायर या बैटरी बनाने के लिए सल्फर युक्त रबर का प्रयोग किया जाता है। अब आ जाओ इधर। अभी बुके के हिसाब से है ना? नहीं है, थोड़ा थोड़ा बदला हुआ होगा। हाँ, प्लास्टिक का नाम सुने हो? प्लास्टिक का खोज अलेक्जेंडर पार्कस ने किया था। कोई बात नहीं, कल आपको मटेरियल मिल जाएगा। अलेक्जेंडर किसने किया था? अरे भाई के बोला ये फ्री वाला बात? ये बोला? कौन बोला? बोलो जल्दी। ये बोला? अभी अभी बोला ना कोई? तुम लोग को सुनाई दिया कि नहीं? कौन बोला? बोलवे नहीं करेगा।
चला, हम तुम लोग को कल ही बता दिए थे कि मटेरियल तुम लोग को क्लास में मिल जाएगा, उसका कोई पैसा नहीं देना है, ये नहीं बोले थे? कौन बोला? अरे कौन बोला, बोलो न जी। ये चुट्टा अपने बाबूजी के साथ भी ऐसे भी बदतमीजी करता होगा तुम, चोरबा। हम तो कल बोले थे ना कि फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको मटेरियल अवेलेबल मिल जाएगा। मर्द नहीं है, बोलो ना, क्या बोला? हिजड़ा है? अरे और गली आएंगे अभी, तो बोलो जल्दी। चुट्टा बदतमीज कहेंगा। चला, हमको इतना कॉमन सेंस तो ये है कि किताब ऑलरेडी बच्चा ले लिया है और उसको फिर हम कहेंगे मटेरियल खरीदने के लिए, हमको शर्म नहीं है? हम अपना शर्म बेच दिए हैं? तुम तो चुट्टा है, ये है, तुम चाहता है कि जे है वही पढ़ा। हमरा की लग रहा है मुफ्त का भी हम 2000 3000 का मटेरियल बांटेंगे, ओकरा से बढ़िया ना है चला जे है किताब में वही पढ़ा दें। हम तो तोरा जे पढ़ाएंगे वही पढ़ेगा, मेरे डर से पेंट में मुद देगा, तू खड़ा होकर नहीं बोलेगा। हम यहाँ खड़े हैं, हम जे पढ़ाएंगे तू वही पढ़ेगा। तोरा लगता है हाँ जे पढ़ा रहा है यही पढ़ना है, बोलो ना, तो किताबें पढ़ा देते हैं। एकदम फालतू का बात। मेरा चला 2 से 3 हजार का मटेरियल कॉस्टिंग आएगा, हम उसको बनवाए भी होंगे, बनाए होंगे, उसको देखे होंगे, और तब तोरा जिरोक्स करके तोरा अवेलेबल करवाएंगे। हम तुम्हारे लिए इतना सोचेंगे, तू कमेंट्स करेगा फ्री में देगा कि पैसा लेगा? ये चला गलत बात है कि नहीं? हम तो वो काम कर सकते थे ना, मेरा ऑलरेडी मटेरियल बना हुआ है, पीपीटी हम दूसरा बनवाए हैं, दूसरा मटेरियल बनवाए, जिरोक्स अवेलेबल करवा देंगे। तुम चाहता है कि आप हमारे साथ हमको ठगने का काम कीजिए, तो काम नहीं। अभी तुम देखो कितना स्मूथली हम पढ़ा पा रहे हैं, यही जो किताब का मटेरियल है उतना स्मूथ नहीं है, कुछ भी नहीं करता है छोटा सा। प्लास्टिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर पार्कस ने। अब प्लास्टिक भी 2 प्रकार का है, एक है उष्मीय प्लास्टिक और एक है तापदृढ़ प्लास्टिक। उष्मीय प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, और इसको कहते हैं हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब उष्मीय प्लास्टिक और तापदृढ़ प्लास्टिक में क्या अंतर है? इसको जब आप गर्म करोगे ना तो ये बार बार मुलायम होता है, बार बार मुलायम होता है, ये बार बार मुलायम होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। वैसे ही परिवर्तन बूस्टर के बारे में बोले तो लड़का कहता है पैसा लीजिएगा क्या? हम सर पागले है क्या, साफे यहां से खाली है। अच्छा बताओ, परिवर्तन बूस्टर में हमको क्या बचेगा? तुमको बताए थे ना, पैसा ले रहे हैं हम उसके लिए, अलग से क्लास लगा रहे हैं, अलग से मटेरियल दे रहे हैं। जे मन होता है मुंह में जे आया वही जुबान पे ले आना है। बार बार मुलायम होने का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? बार बार मुलायम होने का मतलब है गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, जलेगा नहीं। इसका मतलब है चला कि गर्म करेंगे ना, गर्म करेंगे ना तो क्या होगा? पिघलेगा, जलेगा नहीं। इसका मतलब है कि गर्म करेंगे ना तो जल जाएगा, जल जाएगा। क्या हो जाएगा? ये कहते हैं बार बार मुलायम नहीं होता है, बार बार मुलायम नहीं होता है, एक बार ही मुलायम होता है, एक बार ही मुलायम होकर जल जाता है। एक बार ही मुलायम होकर क्या हो जाता है? जल जाता है। तो आपको पता है परिवर्तन 2 प्रकार का, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। अगर भौतिक परिवर्तन और एक होता है चला रासायनिक परिवर्तन, ये याद है? एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है चला रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन की अगर हम बात करें, भौतिक परिवर्तन मतलब परिवर्तित होने के बाद मिल जाए, जैसे रोटी का बेलना परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा। और रासायनिक परिवर्तन मतलब
ना मिले मतलब रोटी का सेकना, सही है ना। हमको ये बताओ, बार बार मुलायम हो जाएगा तो मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये उष्मीय प्लास्टिक जो है ये भौतिक परिवर्तन है। बार बार मिल जाएगा तो स्थायी कि अस्थायी? अस्थायी ना। देखो कल भी हम ये दोनों वर्ड सिखाए हैं, उत्क्रमित, स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन। चीनी और नमक का मिल जाना स्थायी कि अस्थायी? अस्थायी। ये लड़की कुछ भी बोल रही है। चीनी पानी का मिलना स्थायी कि अस्थायी? क्या? हाँ, अस्थायी ना है। तो रासायनिक परिवर्तन है, ना मिलेगा, जो बन जाएगा वही बन जाएगा। तो इसको कहते हैं, ये तापदृढ़ प्लास्टिक में होता है, ये जल जाता है तो नहीं मिलेगा। अब बताओ ये स्थायी है कि अस्थायी? परिवर्तित होगा पानी से बर्फ, बर्फ से फिर पानी। अस्थायी कि अस्थायी? हाँ, यही चला एनसीईआरटी की देन है, जो तुमको एक ऐसा कॉमन सेंस देगा जो तुम कभी सोचा भी नहीं होगा। अस्थायी। अगर परिवर्तित हो जाए, परमानेंट ना मिले, तो क्या अस्थायी? बुझा रहा है? तो चला, तापदृढ़ प्लास्टिक एक के बार मुलायम होकर जल जाता है, तो ये भैया अस्थायी परिवर्तन है और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। बोलवे नहीं करें। और उसमें प्लास्टिक बार बार मुलायम होता है, इसलिए ये मिल जाएगा, ये अस्थायी परिवर्तन है और ये भौतिक परिवर्तन। बोलवे नहीं करें। आटा गूंथोगे, रोटी बेलोगे, फिर रोटी से आटा नहीं मिलेगा। अस्थाई क्या अस्थाई? अब कुछ लोग आटा का मतलब सूखा वाला नहीं समझ लेना, जूस चाट नहीं करना। इसको लिखो जल्दी। हम्म। भौतिक परिवर्तन मतलब परिवर्तित होने के बाद मिल जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन। परिवर्तित होने के बाद नहीं मिलेगा, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का जलना, नहीं ना मिलेगा। मोमबत्ती का पिघलना, भौतिक परिवर्तन। हो गया। अगले क्लास में प्लास्टिक को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मटेरियल चला कल मिल जाएगा आप लोगों को, और पैसा नहीं लगेगा।